यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपए है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है लाभ और हानि, है ना, और इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि निकालना है। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से है, उसी में पूछा ये। तो देखो, क्रय मूल्य यानी कि खरीद रहा है 2500 में, क्रय मूल्य खरीद रहा है ये कितना में, 2500 में, 2500 रुपए, और बेच रहा है 2375 में। क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा? यहाँ पे 2375 में। अगर किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं उससे कम में तो निश्चित है कि हानि होगा, है ना। तो इससे क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। यानी कि हानि इक्वल्स टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो लॉस इक्वल्स टू क्रय मूल्य का नहीं, कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो हानि निकालने के लिए हानि इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना दिया है 2500 माइनस विक्रय मूल्य 2375। अब घटा दो, ओह 2575 लिख 2375। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 5, उसके बाद 9 में 7, 2, 4 में 3, 1 कट गया, 125 रुपया। 125 रुपया क्या निकला, हानि। अब पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत हानि इक्वल्स टू क्या होता है, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। ये है प्रतिशत हानि का फॉर्मूला। परसेंट लॉस इक्वल्स टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो परसेंट लॉस इक्वल्स टू, देखो यहां लिख दे रहे, परसेंट लॉस इक्वल्स टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला लगाना है। अब परसेंट लॉस प्रतिशत हानि निकालने के लिए प्रतिशत हानि इक्वल्स टू, देखो यहां पे हानि हम निकाले कितना, 125। 125 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 2500। सो ये हो गया 2500। कटेगा, 2 जीरो यहां से कट गया फाइनली, है ना, और 25 बचे 125 इक्वल्स टू 5%। इसका आंसर हो गया, यानी कि हानि प्रतिशत कितना निकल रहा है, 5%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर वस्तु को 2500 में खरीद कर 2375 रुपये में बेच रहा है तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत यानी कि हानि जो होगा वो 5% का हानि इसको उठाना पड़ेगा। इसके लिए क्या किए, पहले हम हानि निकाल लिए, हानि इक्वल्स टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देना है, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, वैल्यू डाल देना है। इसका आंसर कितना हो गया, जब कैलकुलेट करोगे इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर हो जाएगा 5%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।